अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको एक बार फिर यूपी टीचिंग एकेडमी में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने क्लास 10 के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1, जो कि हम कहते हैं कि यूनिट नंबर 10 है, इसको स्टार्ट किया है और इसमें इसका नाम है गैसियस एक्सचेंज। राइट, चैप्टर का नाम क्या है? गैसियस एक्सचेंज। और इसके बारे में हमने तकरीबन आधे चैप्टर को हमने रिकॉर्ड किया है। इंशाल्लाह हम लेक्चर्स को अपलोड करते जाएंगे और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लेक्चर्स को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप पहली दफ़ा हमारे लेक्चर को देख रहे हैं तो प्लीज़, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लेक्चर्स को दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो भी आइडिया आपके दिमाग में आता है हमारे लेक्चर के बारे में, हमारे बारे में, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है गैसियस एक्सचेंज और इसमें मैंने तकरीबन अभी तक 7 लेक्चर्स रिकॉर्ड किया है। इंशाल्लाह अभी भी हम लेक्चर्स को रिकॉर्ड करना जारी रखेंगे। मैंने इस चैप्टर में अभी जो टॉपिक स्टार्ट है वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी आप सबको कराया था। इस सिस्टम के बहुत से फंक्शंस भी, तकरीबन मैंने 12-13 फंक्शंस बताए थे। और इस सिस्टम में मैंने नोज को डिस्कस किया है, नेजल कैविटी को डिस्कस किया है। ठीक है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो वीडियोस भी आपको मिलेंगे। नोज और नेजल कैविटी को मैंने डिस्कस किया है। अभी जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो नोज और नेजल कैविटी के बाद जिसकी बारी आती है वो है फेरिंग्स। ठीक है, तो इंशाल्लाह अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फेरिंग्स के बारे में। तो चलें, टाइम को वेस्ट नहीं करते और अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं फेरिंग्स के बारे में। ठीक है, सो फेरिंग्स क्या है दोस्तों? फेरिंग्स, ये जो लफ्ज़ है ये ग्रीक जुबान का लफ्ज़ है। कौन से जुबान का लफ्ज़ है? ग्रीक लैंग्वेज का लफ्ज़ है। और इसके मानी है, इट्स अ ग्रीक वर्ड एंड इसके मानी है थ्रोट। ठीक है, इट्स रेफर्स टू थ्रोट, जिसे हम कहते हैं ना थ्रोट, गला, इसको फेरिंग्स कहते हैं। और फेरिंग्स ग्रीक जुबान का लफ्ज़ है, इसे थ्रोट कहते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या है कि ये एक, अगर मैं सिंपल डिफिनेशन लिखूं तो ये एक फाइब्रो मस्कुलर ट्यूब है। ठीक है, क्या है? इट इज अ फाइब्रो मस्कुलर ट्यूब। सिंपल अल्फाज में अगर हम कहें तो ये है एक फाइब्रो मीन्स ये फाइबर से बना हुआ है। अभी मैं बता दूंगा आपको जब हम स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। और मस्कुलर मीन्स ये मसल से बना हुआ है। तो इस फेरिंग्स में फाइबर्स भी है, देखिए कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स है और मसल्स भी है। ये तो एक सिंपल डिफिनेशन है। अगर हम कंप्लीट डिफिनेशन करना चाहे तो कंप्लीट डिफिनेशन क्या होगी इस फेरिंग्स की? कंप्लीट डिफिनेशन क्या होगी? तो क्या है कि फेरिंग्स एक मेम्ब्रेन लाइंड ट्यूब है। क्या है? ये एक मेम्ब्रेन लाइंड कैविटी है जो कि नेजल कैविटी और ओरल कैविटी के पीछे मौजूद है। जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं अभी डेफिनेशन लिख देता हूं। इट इज अ मेम्ब्रेन लाइंड का मतलब है कि इसके अंदरूनी हिस्से में एक म्यूकस मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इट इज अ मेम्ब्रेन लाइंड कैविटी प्रेजेंट, कहाँ मौजूद है? प्रेजेंट बिहाइंड या पोस्टीरियर टू नेजल एंड ओरल कैविटी। ठीक है, ये नेजल कैविटी और ओरल कैविटी के पीछे मौजूद है। तो क्या करता है? एंड कनेक्ट्स बोथ, और इन दोनों को एसोफेगस के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, एंड कनेक्ट देम टू एसोफेगस। ठीक है दोस्तों, अभी डायग्राम में हम देखेंगे इंशाल्लाह। चलिए डायग्राम को बनाते हैं। किस चीज का डायग्राम? हम अपने फेरिंग्स का डायग्राम बनाते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि डायग्राम को थोड़ा छोटा बनाओ, या फिर चले हम कंप्लीट डायग्राम बनाते हैं। दोस्तों, ये हुआ हमारा
क्या, ये हुआ नोज, ये हुआ पेल्ट्रम, ये हुआ अपर लिप, ये लोअर लिप, और ये फिर मेंटल रीजन, ठीक है, इस तरह से, राइट। ये ऊपर वाला पोर्शन जो है वो हेड का होगा, ठीक है, आप सब जानते हैं दिस इज अ पोर्शन फॉर हेड, पैर इस तरह, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या है ये हमारा, क्या है ये हमारा जो है ये ओरल कैविटी है, और ये ओरल कैविटी में हमारे टंग है, ये जुबान है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर क्या है, चले आप बताइए, ये है पैलेट, ठीक है, और ये हुआ हमारा पैलेट, और इस पैलेट के ऊपर क्या है, चले आप बताते जाए, साथ साथ में बताते जाए, ये है नेजल कैविटी, ठीक है दोस्तों, दिस इज आवर नेजल कैविटी, राइट, दिस इज नेजल कैविटी, ओके। सो ये इस तरह से ये हुआ हमारा नेजल कैविटी। अब क्या करते हैं, इसको तो इस तरह नीचे ले आते हैं, तो इस नेजल कैविटी के पीछे हमारे साथ क्या है, नेजल कैविटी के पीछे हमारा क्या है, पैरिंग्स स्टार्ट होगा, ठीक है, क्या शुरू होगा, पैरिंग्स शुरू होगा, ठीक है दोस्तों। तो चले यहाँ पे ये फ्लोर ऑफ द माउथ है, इस तरह फ्लोर ऑफ द माउथ, तो ये हो गया हमारा क्या, नेजल कैविटी, ठीक है, और ये हो गया ओरल कैविटी, ठीक है। तो अब देखिए गौर से कि यहाँ से जो स्टार्ट होता है ये हमारा क्या है, पैरिंग्स है, ठीक है। तो चलो मैं बनाता हूँ डायग्राम। यहाँ पीछे क्या है, पीछे जो है ये वर्टेब्रल कॉलम है, पीछे वर्टेब्रल कॉलम है, तो यहाँ पे मैं वर्टेब्रा बना दूंगा। चले यहाँ से ये वर्टेब्रा नंबर 1 फॉर एग्जांपल, ये वर्टेब्रा नंबर 2 मिसाल के तौर पर, ये वर्टेब्रा नंबर 3, ये हुआ 4, ये 5 और ये 6, ये सब क्या है, सर्वाइकल वर्टेब्रा है, ठीक है दोस्तों, सर्वाइकल वर्टेब्रा। तो क्या होता है कि यहाँ से हमारा जो क्या शुरू हो जाता है, यहाँ से लैरिंग्स शुरू हो जाता है, और ये लैरिंग्स इस तरह जाता है, कहाँ तक, यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा लैरिंग्स, ठीक है, इस तरह से यहाँ तक हो गया लैरिंग्स। तो ये क्या है, ये एक ट्यूब है, ये एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है। क्या करता है आप जरा देखें, यहाँ नीचे क्या है दोस्तों, यहाँ पे एसोफेगस है। एसोफेगस कहाँ जाती है, एसोफेगस जाती है और कनेक्ट होती है स्टमक के साथ। तो यहाँ हमारा जो पड़ा है ये है स्टमक, ठीक है। तो डायग्राम को कंप्लीट करते हैं, दिस इज एसोफेगस, ठीक है, ये एसोफेगस हो गया। ये हमारा क्या है, ये पैरिंग्स है, ठीक है। चलो मैं इस तरह, दिस इज आवर पैरिंग्स, ठीक है। और इसके आगे क्या पड़ा है, इसके आगे यहाँ पे पड़ा है लैरिंग्स और पैर, यस, और फिर ट्रैकिया और फिर ब्रोंकाई वगैरह और दूसरे पार्ट्स, ठीक है। सो चलो हम देखते हैं कि ये लैरिंग्स क्या है। लैरिंग्स इज ए फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब, ठीक है, इस तरह भी कहते हैं। लैरिंग्स इज ए फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब विच इज प्रेजेंट बिहाइंड नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी। नेजल कैविटी और ओरल कैविटी के पीछे जो ट्यूब मौजूद है, इस ट्यूब को हम कहते हैं पैरिंग्स, ठीक है। और ये पैरिंग्स क्या करती है, नेजल कैविटी और ओरल कैविटी दोनों को कनेक्ट करती है, किस चीज से, एसोफेगस के साथ। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। तो मैंने यहाँ लिखा है कि इट इज अ मेम्ब्रेन लाइन्ड कैविटी प्रेजेंट बिहाइंड नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी। नेजल कैविटी और ओरल कैविटी के पीछे एक मेम्ब्रेन लाइन्ड कैविटी है जो कि इन दोनों को, नेजल कैविटी और ओरल कैविटी दोनों को एसोफेगस के साथ कनेक्ट करती है, ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे, शाबाश। अब देखते हैं कि इस ये जो ट्यूब है इसकी लेंथ क्या है। What is the length of this tube? लेंथ, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है ये तकरीबन 12 से लेकर 14 सेंटीमीटर तक है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ 12 से 14 सेंटीमीटर तक है। इसकी विड्थ क्या है, विड्थ तो इसकी विड्थ ऊपर पोर्शन में अलग है, नीचे पोर्शन में अलग है।
तो इसकी जो लेंथ है अपर पोर्शन में क्या है, अपर पोर्शन में इसकी जो लेंथ है ये तकरीबन 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और नीचे जो पोर्शन है यानी बेस में, ये चलो मैं लिख देता हूं बेस, यहाँ पे जो इसकी विड्थ है या डायमीटर हम ये भी कह सकते हैं, इसकी जो विड्थ है ये 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा थंग हो जाता है, थोड़ा सा नैरो हो जाता है, ठीक है। तो अपर में जो इसकी विड्थ है 3.5 सेंटीमीटर, लोअर पार्ट में इसकी विड्थ जो है ये 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक है दोस्तों। अब अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 4 लेयर्स से बना होता है। क्या, ये जो पैरिंग्स है, पैरिंग्स इज मेड अप ऑफ अबाउट 4 लेयर्स, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इट इज मेड अप ऑफ 4 लेयर्स, ठीक है। वो कौन कौन से लेयर्स हैं, अगर हम अंदर से बाहर की तरफ आए तो इस तरह होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूं। ये सबसे अंदर वाला लेयर है, ठीक है, ये ट्यूब का अंदरूनी हिस्सा है, ठीक है। तो ये सबसे अंदरूनी लेयर है, जैसे हम क्या कहते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। सो दिस लेयर इज द म्यूकस लेयर, म्यूकस लेयर या म्यूकस मेम्ब्रेन भी है, इसे हम मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो म्यूकस लेयर है। फिर इसके बाद आता है फेरेंजियल एपोन्यूरोसिस। क्या आता है, फेरेंजियल एपोन्यूरोसिस। ये एपोन्यूरोसिस क्या है अभी मैं आपको बताता हूं, ये क्या है, फेरेंजियल एपोन्यूरोसिस। ये कनेक्टिव टिश्यू के लेयर्स है, ठीक है, क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। सो दिस सेकंड लेयर इज कौन सा है, एपोन्यूरोसिस, ठीक है। ये शीट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, शीट है, कनेक्टिव टिश्यू का शीट है। और डिटेल में नहीं जाता क्योंकि क्लास 10 है, ये भी मैं थोड़ा अपनी तरफ से आपको समझा रहा हूं ताकि आपको कुछ ना कुछ तो इसके बारे में पता हो, ठीक है। देन देयर इज थर्ड लेयर एंड दिस थर्ड लेयर इज द मस्कुलर लेयर। यहाँ पे क्या है, तीसरे लेयर में क्या है, चलो ब्लैक में बना देता हूं। तीसरे लेयर में क्या है, मसल्स है, ठीक है। तो हम इसे कहते हैं मस्कुलर लेयर, ठीक है। सो दिस लेयर इज द, इस तरफ चलो यही लिखता हूं, मस्कुलर लेयर, ठीक है। और लास्ट में जो लेयर है, आखिर में जो लेयर है, उसे हम कहते हैं फेरेंगो। ये भी कनेक्टिव टिश्यू है जो इसकी स्टेबलाइजेशन को बरकरार ऐसे स्टेबल रखती है, किस चीज को, लैरिंक्स को स्टेबल रखती है, और इसका नाम है बकोफेरेंजियल फैशिया। क्या है ये, बको, बको रेफर्स टू द बकल कैविटी, राइट, यानी माउथ। बकोफेरेंजियल फैशिया, फैशिया भी कनेक्टिव टिश्यू है और कुछ भी नहीं। ये क्या करते हैं, ये बकोफेरेंजियल क्या करती है, बकोफेरेंजियल फैशिया इतना करती है कि इस ट्यूब को यहाँ पे जो बोन्स वगैरह हैं इनके साथ कनेक्ट करती है और उनके मूवमेंट को कंट्रोल करती है। जब हम कुछ स्वेलो करते हैं, कुछ कहते हैं या उल्टियाँ करते हैं, जो भी करते हैं, तो ये तो कंस्ट्रिक्ट और रिलैक्स होता है। तो इन बकोफेरेंजियल फैशियास की वजह से ये सब क्या होता है, तो चलो देखते हैं। इसका जो दीवार है, अभी ये ट्यूब है, ठीक है। इस ट्यूब का दीवार कितनी लेयर्स से बना है, 4 लेयर्स से। ये जो ट्यूब है ये हमने कहा पैरिंग्स है। पैरिंग्स का जो ये दीवार है, यहाँ पे मैंने दीवार को थोड़ा इलार्ज किया। जब हमने देखा तो दीवार कितने लेयर्स से बना था, 4 लेयर्स से। कौन सा, म्यूकस मेम्ब्रेन लेयर, एपोन्यूरोटिक लेयर, इसे हम फेरेंजियल एपोन्यूरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फेरेंजियल एपोन्यूरोसिस। और फिर क्या आता है, ये ब्लैक क्या है, मस्कुलर लेयर, और आखिर में क्या आता है, बकोफेरेंजियल फैशिया। तो ये जो ट्यूब है कौन से लेयर से बना है, यहीं पे लिखता हूं, कोई जरूरत नहीं कि मैं यहाँ पे दोबारा मेंशन करूं। नंबर 1 म्यूकस लेयर, नंबर 2 फेरेंजियल एपोन्यूरोसिस, नंबर 3 मस्कुलर लेयर, एंड नंबर 4 बकोफेरेंजियल फैशिया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब इसके कितने पार्ट्स हैं, ऐसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो मैं लिख देता हूं यहां डिविजन्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में इसे हमने डिवाइड किया है। कौन से पार्ट्स है, पहला जो हिस्सा है वो यहां से है,
यहां से ऊपर, ठीक है, यहां से ऊपर, इसे हम कहते हैं, चूंकि ये अगर मैं डायग्राम को बिल्कुल करेक्ट करूं तो ये हिस्सा यहां पे होता है, ठीक है, इस तरह हम करते हैं। ये हमारी हो गई, ठीक है, ये ओरल कैविटी हो गया, ये इसके ऊपर ये पैलेट है, इसके ऊपर क्या हो गई, ये नेजल कैविटी। अब देखिए ये हिस्सा किस चीज का है, ये हिस्सा पैरिंग्स है ना, तो पैरिंग्स यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पे खत्म होती है, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है ये कहाँ पे मौजूद है, ये नेजल कैविटी के पीछे मौजूद है, ठीक है। कहाँ मौजूद है, नेजल कैविटी के पीछे। तो हम पहला वाला हिस्सा कहते हैं नेजोफैरिंक्स। क्या, नेजोफैरिंक्स। अब इसको डिवाइड करते हैं ना, तो नेजोफैरिंक्स, पैरिंग्स का वो हिस्सा जो नेजल कैविटी के पीछे मौजूद हो, जो हिस्सा नेजल कैविटी के पीछे मौजूद है इसे हम कहते हैं नेजोफैरिंक्स। अब आता है ये वाला हिस्सा, देखिए गौर से, यहां तक, यहां से यहां तक, ये किस चीज के पीछे मौजूद है, ओरल कैविटी के पीछे मौजूद है, तो हम इसे कहते हैं ओरोफैरिंक्स, ठीक है, ओरोफैरिंक्स। ओ हिस्सा जो ओरल कैविटी के पीछे मौजूद है इसे हम ओरोफैरिंक्स कहते हैं। और यहां से यहां तक जो हिस्सा है ये यहाँ लैरिंग्स के साथ मुंसलिक है, इसलिए हम कहते हैं लैरिंगोफैरिंक्स। लैरिंगोफैरिंक्स या इसको हाइपोफैरिंक्स भी कहते हैं, ठीक है। तीसरा है हाइपोफैरिंक्स, हाइपोफैरिंक्स या लैरिंगोफैरिंक्स भी हम इसे कहते हैं, लैरिंगोफैरिंक्स, ठीक है। तो इसके कुल कितने हिस्से हैं, 3 डिविजन्स हैं। पैरिंक्स को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, नेजोफैरिंक्स जो नेजल कैविटी के पीछे है, ओरोफैरिंक्स जो ओरल कैविटी के पीछे है, एंड हाइपोफैरिंक्स या लैरिंगोफैरिंक्स जो हाइपो मींस नीचे वाला, ठीक है। तो नीचे वाला जो पैरिंक्स है उसे हम हाइपोफैरिंक्स या लैरिंगोफैरिंक्स कहते हैं, क्योंकि ये लैरिंग्स के साथ मुंसलिक, यहाँ पे लैरिंग्स है, साउंड बॉक्स जिसे कहते हैं, ठीक है। अब ये हो गया पैरिंक्स के बारे में कुछ बातें। अब हम इसके थोड़े से फंक्शंस पढ़ते हैं कि पैरिंक्स के फंक्शंस क्या है, ठीक है दोस्तों। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पैरिंक्स। तो हम देखते हैं कि चूंकि इसके 3 हिस्से हैं तो हम ऐसा करते हैं कि पहले फंक्शंस इस हिस्से का पढ़ते हैं। चलो हम यहाँ पे लिखते हैं नेजोफैरिंक्स के क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। लेट्स राइट अबाउट इट्स फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ क्या, फंक्शंस ऑफ पैरिंक्स। सो पहला वाला हिस्सा क्या है, नेजोफैरिंक्स। नेजोफैरिंक्स, नेजोफैरिंक्स का फंक्शन क्या है, तो आप सबको पता है कि नेजोफैरिंक्स वो हिस्सा है जो नेजल कैविटी के पीछे है। तो नेजोफैरिंक्स का जो हिस्सा है ये क्या करता है, तो पहली बात क्या है, ये ईयर को कंडक्ट करती है। जब हम सांस लेते हैं तो हवा अंदर जाती है, तो हवा को तो नीचे लंग्स की तरफ आना चाहिए। तो ये जो हिस्सा है नेजोफैरिंक्स का जो हिस्सा है ये हवा को कंडक्ट करती है। तो इट कंडक्ट्स ईयर, हवा को लेती है। फिर क्या करती है, दूसरी जो फंक्शन है नेजोफैरिंक्स का दूसरा फंक्शन क्या है, ये इट वेंटिलेट्स मिडल, या चलो मैं साफ अल्फाज में लिखता हूं, इट वेंटिलेट्स ईयर। ये हमारे कानों को भी हवा देती है। किस तरह दोस्तों, अगर आप अपने मुंह को भी बंद करें और नाक को भी बंद करें और वहां से अंदर से हवा को बाहर पुश करें तो आप लोग देखेंगे कि हवा कानों के जरिए बाहर निकल जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूस्टेशियन ट्यूब्स हैं, ठीक है। कानों से मिडल ईयर से एक ट्यूब आती है हमारे थ्रोट की तरफ, हमारे पैरिंक्स की तरफ, तो उसको हम यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं। तो उस रास्ते को हवा कौन देता है, यस, नेजोफैरिंक्स। तो मैंने कहा ये वेंटिलेट करती है किस चीज को, नेजोफैरिंक्स को वेंटिलेट करती है, ठीक है। नंबर तीसरा फंक्शन, इट हेल्प्स इन स्वेलोविंग, खुराक को मतलब जब हम नवाला क्या करते हैं, उस स्वेलो करते हैं
तो ये स्वेलविंग में मदद देती है। कैसे? जब हम किसी चीज को खाते हैं तो इसके मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं, जब मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं तो वो जो नवाला होता है उसे नीचे पुश करने में मदद देते हैं। तो इट आल्सो हेल्प्स इन स्वेलविंग ऑफ फूड। और क्या करती है? दिस पेरिंग्स इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉमिटिंग। किस चीज के लिए जरूरी है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉमिटिंग। चलो ठीक है, ये क्या करती है? ये पेरिंग्स जो है वोमिटिंग में भी मदद देती है, उल्टियों में। किस तरह? जब हम उल्टियां करते हैं तो खुराक स्टमक से इसोफेगस में आती है, तो फिर इसोफेगस में से जब खुराक यहाँ आती है तो इसके मसल्स एंटी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करते हैं। जब मूवमेंट करते हैं तो सब कुछ क्या जाता है? ओरल कैविटी में, और फिर हम उल्टियां करते हैं। तो ये जो पेरिंग्स है ये उल्टियों में भी मदद देता है। और ये क्या करता है? नंबर 5 बहुत अहम फंक्शन, ड्रेनेज करता है। ये क्या करता है? ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे म्यूकस बनते हैं, ठीक है, नेजल कैविटी में म्यूकस बनता है, ओरल कैविटी में म्यूकस बनता है, तो ये सब किस रास्ते से स्टमक की तरफ जाते हैं? आप लोग बताएं। पेरिंग्स की तरफ के जरिए ना। तो ये जो पेरिंग्स है ये म्यूकस को कलेक्ट करती है और फिर स्टमक की तरफ ले जाती है। तो इस प्रोसेस को हम ड्रेनेज कहते हैं, यानी सिंपल अल्फाज में अगर कहूं तो सफाई करती है। ठीक है, तो ये एक ड्रेनेज चैनल भी है। ठीक है, कौन? लैरिंक्स जो है ये एक ड्रेनेज चैनल भी है, बहुत से चीजों को ड्रेन करती है, स्टमक की तरफ ले जाती है और हमारे नेजल कैविटी और ओरल कैविटी को साफ रखती है। ठीक है दोस्तों, और जो फंक्शन है गौर से देखिए, छठा जो फंक्शन है, ये जो पेरिंग्स है ये हवा और खुराक के लिए, दोनों के लिए एक रास्ता है। क्या है? खुराक और हवा के लिए एक जरिया है जाने के लिए, खुराक को ले जाने के लिए स्टमक की तरफ और हवा को लंग्स की तरफ ले जाने के लिए एक जरिया है। तो इट इज अ पैसेज फॉर फूड एंड एयर। हवा को और खुराक को दोनों को अपने अपने रास्ते की तरफ ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पेरिंग्स रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है दोस्तों, और इसकी क्या फंक्शंस है? इसके और जो फंक्शंस है, ये टेस्ट को भी डिटेक्ट करने में मदद देती है। नंबर 7, डिटेक्ट्स, हेल्प्स इन टेस्ट डिटेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो ये फंक्शंस तो याद होंगे इंशाल्लाह पेरिंग्स के। ये हो गए पेरिंग्स के फंक्शन। ये कुछ बातें मैंने आप लोगों को पेरिंग्स के बारे में बता दिया। दोस्तों, आप लोगों को अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर कोई भी बात आप लोगों को इसमें कमी लग रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं लैरिंक्स के बारे में बात करूंगा और फिर ट्रैकिया और फिर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और फिर लंग्स के बारे में। तो इंशाल्लाह रिस्पायरेटरी सिस्टम को हम ख़त्म करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।